तो आप देख सकते हैं ये लगभग 7:30 बजे जिनकी रिपोर्टिंग थी उन लोगों की दौड़ हो रही है। इसके बाद 8:30 बजे वालों की होगी। फोटो आ रहा है साहब? तो क्लियर। आप स्पीड से देख सकते हो। जनरली क्या होता है, लोग स्टार्टिंग में बहुत तेज़ दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप घर पे प्रैक्टिस किए हो, कोशिश यही करना उसी तरीके से यहाँ पे भी डरना। नहीं दौड़ पाएंगे लोग, क्या करेंगे लोग? ये भी बात सही है। देख रहे हो हमारे अंकल जी ये कह रहे हैं कि 6 चक्कर भी अगर आप लोग तेज़ नहीं दौड़ पाओगे तो कैसे इस वर्दी का लोड सहोगे। बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, प्रदेश संभालना है आप लोगों को। इन 6 चक्कर में तो दम दिखाई है ही। अभी लड़कों का होगा तो 12 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए जब लड़कियां लड़कों के बराबर है तो दम दिखाइए, 6 चक्कर स्पीड से दौड़िए। इसमें आप लोग ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन पहले पे दौड़ा था कौन बाद में, क्योंकि कुछ लोग तेज़ दौड़ के स्लो हो जा रहे हैं, कुछ लोग स्लो दौड़ के तेज़ हो जा रहे हैं। बस यही है कि 6 चक्कर आपका पूरा होना चाहिए और 14 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप आगे दौड़ रहे हो पीछे दौड़ रहे हो। जनरली आप देख रहे होंगे सब लोग लाइन से सट के ही दौड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पहले ही बताया जाता है कि ग्राउंड से सट के दौड़ने पे जो मीटर है वो कम पड़ता है। अगर लेकिन मुझे लग भी नहीं रहा है कि आपको क्रॉस करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना स्पेस है ना। कोई स्लो दौड़ रहा है, कोई तेज़ दौड़ रहा है, तो आप उसमें कवर कर सकते हो। मैं एक बार आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बड़ा मुश्किल से तो वीडियो बन पा रहा है। और मैंने आपको बताया था ना कि इस ग्राउंड पे धूल उड़ेगी, आपको धूल दिख रही होगी। ये लड़कियां कम हैं, इस वजह से कम धूल दिख रहा है। मैं और थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो आपको इतना विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है ना, ये धूल की वजह से ही आ रही है। और अभी लड़कियों की जो दौड़ है 11-12 बजे ख़त्म हो जा रही है, लेकिन जब लड़कों की दौड़ शुरू होगी ना, तो जैसे घोड़ा दौड़ कहते हैं ना, उस तरीके से लड़के दौड़ते हैं, तो उसमें और धूल उड़ेगी। फिर सांस लेने में दिक्कत होगी, मतलब नाक और मुँह में धूल घुसेगा, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो पाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा अगर हो सके तो मास्क का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। बहुत जो पतले कपड़े का आता है, ताकि दिक्कत ना हो। मेरे साथ तो हुई थी दिक्कत, आपको ना हो, इस वजह से मैंने सजेस्ट कर दिया। कहाँ के लेला आज मक्का मदीना? अच्छा मक्का मदीना जाई जनता बोलना इसने कट लगा था तो ये का बा जाके जवानी अब उमे कौन बात बा वहीं कबो चल जा। माल रहे के चाहिए, माल आदमी ना जाए जाना ले जाए उठा के। सही बात है भाई। अरे तो जल्दी जा निपट ही आओ। तो लोग आए वाला है से दिक्कत है, कहाँ जा रहे हैं अब बताओ ना। तो दुकानियों बंद करा देते हैं। अरे भैया शासन है। अच्छा नहीं कहते भैया, हमारा घर है यहीं, अब घरों में नहीं जाते बगा। हाँ बस चलिए हो ही है।
लड़कियों की दौड़ में एक फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, लगभग 14 से 20 मिनट के अंदर पूरी दौड़ कंप्लीट हो जा रही है। बहुत कम ही ऐसी लड़कियां हैं जिनका 20 मिनट से ज़्यादा लगेगा। रीज़न ये है कि अप्रॉक्स 100 के आसपास लड़कियां एक शिफ्ट में दौड़ाई जा रही हैं। काउंट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा, बट फिर भी मुझे अंदाज़ा यही लग रहा है। और अब आप देख रहे हो धीरे धीरे कैसे स्लो हो रही हैं लड़कियाँ, क्योंकि कुछ लोग स्टार्टिंग में बहुत तेज़ दौड़ रही थी। भाई स्टार्टिंग में तेज़ दौड़ोगे तो एनर्जी कहाँ से लाओगे। आप स्पीड देख सकते हो, ये धूल की वजह से इतना दिक्कत हो रही है। सब इसे डाल के हो लाल अच्छा चलो ये कब से शुरू कर दे रखा है? खा बनी 5 दिन बाकी लग जाता है तब 50 रुपया बढ़ जाता बुढ़ा जाता तो बढ़िया जाती। जब मैंने ये वीडियो शुरू किया था तो उस समय दौड़ का लगभग 1 मिनट बीत गया था मुझे लगता है। तो इस समय टाइम मतलब अगर स्टॉप वॉच के हिसाब से देखें तो 7 मिनट 13-14 सेकंड हो गया है। इसका मतलब ये है कि दौड़ का लगभग 60% ख़त्म हो चुका है और अब धीरे धीरे आपको भीड़ कम होती दिखती जाएगी। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे लड़कियों की दौड़ कंप्लीट होती जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग भीड़ कम हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा अच्छे से देख पाओ, कम कैमरा हिले और एक ही एंगल पे मैं कैमरे को फोकस करके रखा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। आप पैरों के स्पीड से देख सकते हो और उससे अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि किसका जो प्रैक्टिस है वो घर पे अच्छा था और कौन यहाँ लहरा के चल रहा है। उसका मतलब ये है कि भाई घर पे प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, वो ये सोचें कि सीधा चल के रिजल्ट में फोड़ेंगे। कुछ लड़कियों का स्पीड इतना मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कितना अच्छा प्रैक्टिस करी है, एक ही स्पीड ही चल रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत तेज़ और स्लो होने की ज़रूरत है। अगर आप एक स्पीड से रनिंग किए हो तो आराम से दिए हुए समय में रनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, कोई समस्या नहीं होगी। कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो पहले बहुत तेज़ दौड़ रही थी, अब बहुत स्लो हो गई। आप खुद सोचो एवरेज का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर आप 10 के स्पीड से दौड़ रहे हो और फिर 2 के स्पीड से आ गए और फिर 10 के आए तो आपका एवरेज कम हो जाएगा ना। तो आपको मेंटेन क्या रखना है, ऐसे 5-6 के स्पीड से दौड़ना। तो यही मैं कहूँगा आने वाले समय में जिनका भी रनिंग है, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, थोड़ा सा 1-2 चक्कर 3 चक्कर सांसों पे कंट्रोल बनाओ और फिर जैसे घिरनी नाचती है ना एक स्पीड से, वैसे ही आप भी चलोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत तेज़ जाने की कोशिश मत करना। और बाकी तो आप रनिंग देख ही रहे हो किस तरीके से हो रहा है। थोड़ा सा धूल वाला समस्या यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और ये समस्या जब लड़कों का दौड़ होगा तो और बढ़ जाएगा। रीज़न ज़्यादा लड़के दौड़ेंगे एक साथ, उनकी स्पीड लड़कियों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा लोग अगर एक मिट्टी के ग्राउंड पे दौड़ेंगे तो ऑब्वियस है कि धूल ज़्यादा उड़ेगी। तो जो समस्या मैंने देखा था अपने दौड़ में, वो समस्या शायद आपको भी देखने को मिल सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं, जैसे स्टार्टिंग में क्या था, कल दौड़ शुरू हुई तो इसके पहले ग्राउंड को खूब अच्छे से बनाया गया था ना, पानी डाल के हर चीज़ करके। तो पहले दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो ये लड़की हाथ उठा रही, इसका मतलब यही है कि दीवार के साइड में उसके कोई ना कोई साथ वाले होंगे
थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है ना कि काउंट कितने हुए हैं, 6 चक्कर, 5 चक्कर, 4 चक्कर। तो ये बताने के लिए भी कोई चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि चक्कर ही कम दौड़ लेते हैं। जैसे लड़के 12 की जगह पे 11 दौड़ लिए, लड़कियां 6 की जगह 5 दौड़ ली, तो इस वजह से वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि हर चक्कर आप इशारा करो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो सेकंडों में बाहर हो जाते हैं, तो ये गलतियाँ थोड़ी भारी पड़ जाती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, और जो गार्जियन है उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना है। जैसी दौड़ रही हैं दौड़ने दीजिए। अगर लगता है कि बहुत स्लो दौड़ रही हैं तब तो आपको कहना पड़ेगा ही, लेकिन अगर आपको लगता है कि सही दौड़ रही हैं तो बार बार ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि सही दौड़ रही हो। बस अंगूठे का इशारा करो, जो तुम सब कहते हैं। जैसे देखो इस लड़की की स्पीड काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि अगले लैप में स्पीड कैसी है, क्योंकि बहुत लड़कियां बहुत स्पीड से दौड़ रही हैं फिर बहुत स्लो हो जा रही हैं। तो ये थोड़ी सी गलती होगी, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। बाकी तरीका कोई भी हो, रिजल्ट मायने रखता है। हम तेज दौड़ रहे हैं, धीरे दौड़ रहे हैं, 14 मिनट के अंदर दौड़ा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये लड़की देखो सबसे आगे, हो सकता है ये सबसे पीछे हो, क्योंकि इसके आगे वाले लड़के इसके आगे वाली लड़कियां एक चक्कर क्रॉस कर गई हों। तो इसमें आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते ये क्या सीन है। बाकी इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ, कोई समस्या नहीं है। जो भी लड़के हैं वो देख सकते हैं इस दौड़ को। यहाँ ग्राउंड का सिस्टम बस यही है कि जैसे अंडाकार ग्राउंड होता है ना, जो लेंथ है, लंबाई, वो बहुत ज़्यादा आपको दिखेगी। अगर आप पहली बार दौड़ने आओगे तो आपको लगेगा कि अरे यार बहुत लंबा ग्राउंड है। जैसे एक तो मान लो ग्राउंड बनाने का तरीका होता है, चाचा वो थोड़ा सा हट जाइए, वीडियो बना रहे थे, धन्यवाद। तो पहली बार दौड़ने पे लग सकता है कि ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब आप दौड़ोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। तो इसलिए अगर आपकी रनिंग आने वाले समय में, तो एक बार आके आप रनिंग देख जरूर लेना, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अब देखो वो पीछे आपको येलो कलर टी शर्ट में लड़की दिख रही होगी जो पैदल चल रही है, ये इसके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। बेस्ट तरीका ये होता है थोड़ा स्लो दौड़ो, रुको मत, रुकना नहीं है। आराम का क्या मतलब होता है? दौड़ के रुक जाना इसका मतलब आराम नहीं। तेज़ दौड़ रहे हैं, थोड़ा स्लो दौड़ने लगे, ये भी आराम होता है। तो दौड़ में यही आराम ज़रूरी है। अब पता चलेगा ये जितना चक्कर कवर करी है ना, वो सारी चीज़ें ये पानी में मिला देंगे। अब देखो यहाँ से बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, या फिर क्या इशारा कर रही थी कि एक चक्कर और बचा हुआ है। भाई टाइम नहीं रुकेगा ना। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि लगभग दौड़ कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मेरे मोबाइल में वीडियो का जो वो है वो 13 मिनट हो चुका है। तो इसका मतलब ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि 14 मिनट टाइम है। और उधर से लड़कियाँ बहुत कम लैप में आ रही हैं, इसका मतलब रनिंग इस वाले शिफ्ट का ख़त्म हो गया होगा शायद। 2-4 लड़कियां और बची होंगी, कुछ तो रहती हैं जो बहुत पीछे होंगी, हो सकता है उनका टाइम ज़्यादा लगे, तो एक आध चक्कर और मारे। ठीक है, इस लड़की की हो सकता है रनिंग इसके पहले रही हो, तो इसका शूज़ शायद वहाँ छूट गया है, तो वो अभी परमिशन लेके अंदर गए लाने। हाँ तो देखो अब कोई आ नहीं रहा है उधर से चक्कर से, और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, क्योंकि थोड़ा सा है सिक्योरिटी। तो अब वही है ना कि हम खुद वर्दी वाले होके, या तो हम पीएससी में ही होते और अंदर ही रहते तो जाके बना लेते, अलग चीज़ है। या वर्दी में रहे तो, और वर्दी में आके वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता यार, फिर समझ रहे हो ना। कौन वर्दी पहने, सुबह नींद खुली 8:30 बजे, जल्दी से आए हैं कि चलो बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वीडियो पहुंच जाए, वर्दी में हो ना हो। और जब नई नौकरी लगी थी यार, तब भी आप लोगों को दिखा देता था। ये तो पुराना टैलेंट है, ये कैसे दिखाना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ मैं, देख रहे हो, समझ गया होगा मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो इस शिफ्ट की रनिंग कंप्लीट हो गई। अभी थोड़ी देर में मैं मेन गेट पे जाऊंगा, तो देखता हूँ कितने लोग इसमें क्वालिफाई हुए, कितने लोग नॉट क्वालिफाई हुए, या डिसक्वालीफाई कह सकते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ओके।